बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने है, दज्जाल के कारिंदे इंसानों में तो हैं लेकिन जिन्नात में भी मौजूद हैं, उनसे कैसे बचा जाए। जिन्नात के अंदर जो दज्जाल के कारिंदे हैं, जो लोगों के जहन ख़राब करते हैं, गुमराह करते हैं। दज्जाल के आने से पहले दज्जाल के जो कारिंदे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। इंसानों की शक्ल में आप देखेंगे कैसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसी तरह जिन्नात वो भी लोगों को गुमराह करते हैं और इंसानों के ऊपर हमले करते हैं। वो खुद नहीं करते, उनको यानी कि जो इंसान हैं वो यानी कि चलाते हैं, वो उनको भेजते हैं इंसानों की तरफ। ये मखलूक जो है इसमें मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं और हिंदू भी हैं, हर मज़हब के हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह ज़ारियात के अंदर फरमाता है, आपके सामने आयत है कुरान पाक की, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने नहीं पैदा किया इंसानों और जिन्नों को मगर अपनी इबादत के लिए। अल्लाह ने जिन्नात को भी यानी कि इबादत के लिए पैदा किया, इंसानों को भी। तो इसमें क्या, मुसलमान भी हैं जिन्नात, और ईसाई भी हैं, और इसी तरह यहूदी भी हैं, और सिख भी हैं, हिंदू भी हैं। तो इनका मुसलमान होना ये कुरान पाक से साबित है। सूरह जिन के अंदर आप जाएंगे तो पढ़ेंगे 29वें पारे के अंदर, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहदी इलर रुश्दी फआमन्ना बी, कि हम जो है राह रास्त पे आगे, हम ईमान ले आए। वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा, हम हरगिज़ शिरक नहीं करेंगे अब अल्लाह के साथ। तो जिन्नों की एक जमात थी, उन्होंने कुरान पाक की तिलावत सुनी। जब कुरान सुना तो कुरान का उनके ऊपर असर हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसा कलाम सुना है, हम उसको सुनने के बाद ये कहते हैं कि वो अल्लाह का कलाम है, हक है, तो वो राह रास्त पे आगे। तो सूरह जिन के अंदर ये काफ़ी तफसील है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह इंसानों के लिए पैगम्बर बनाया गया था, इसी तरह आप जिन्नात के लिए भी पैगम्बर थे। चुनांचे आपने जिन्नात को भी तबलीग फरमाई। जिन्नात को तबलीग का सिलसिला इस तरह शुरू हुआ कि आपकी नबूवत से पहले जिन्नात को आसमानों के करीब तक पहुंचने दिया जाता था, लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद उन्हें आसमानों के करीब जाने से रोक दिया गया। अब ये जो शैतान जिन है, अगर आसमान की तरफ जाते हैं तो वहां पर एक फरिश्तों की ड्यूटी है, वो एक शोला उनको यानी कि आप पकड़ता है, उनको मारता है। इसका जिक्र है सूरह साफ़ात के अंदर। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब ये आसमान पर नहीं जा सकते, पहले जाके ये वहां से बातें सुना करते थे। तो अल्लाह ने जब नबूवत आपको दी, कुरान आया, तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर आने के ऊपर पाबंदी लगा दी। अब ये ऊपर नहीं जाते तो इनको वहां पे मार पड़ती है, ये जल जाते हैं। तो ये साबित हुआ कि जिन्नात हैं उनमें मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं। तो इसी तरह ये जो दज्जाल के कारिंदे हैं, बात को समझें, ये क्या करते हैं कि जादू के जरिए से जिन्नात को काबू करते हैं और मुसलमानों के ऊपर उनको हमले के लिए छोड़ देते हैं। वो आके मुसलमानों को गुमराह करते हैं, दिलों के ऊपर हमले करते हैं, दिमागों को मौफ कर देते हैं। तो दज्जाल के कारिंदे जैसे इंसानों में हैं, वो इंसानों को गुमराह कर रहे हैं, वो पूरी मेहनत कर रहे हैं दज्जाल के आने से पहले। तो दज्जाल की मेहनत जिन्नों में भी हो रही है। तो दज्जाल से बचने के लिए दुआएं हैं, उसके फितने से बचने के लिए दुआएं हैं, मैंने आपको बताई हुई हैं। अगर आप मेरी वीडियो मुसलसल देखते हैं तो अब जो दज्जाल के कारिंदे जिन्नात में से हैं, वो दुआएं भी आपको उनसे बचाएंगी। लेकिन साथ साथ जो हमें हदीसों में मिलता है कि जिन्नात से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, आखिर है तो वो जिन्नात ही ना। तो जिन्नात से और जादू से बचने के लिए हमें हदीसों में दुआएं मिलती हैं, हमारे नबी से साबित है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, अल्लाह के रसूल ने उनकी ड्यूटी लगाई बैतुल माल की ये जो सामान है उसकी हिफाजत की। उन्होंने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वाकया सुनाया कि मैं ड्यूटी कर रहा था, एक शख्स आया और उसने आके गल्ला चोरी करना शुरू कर दिया। तो मैंने उसको पहले दिन नहीं पकड़ा, फिर दूसरे दिन फिर वो आ गया, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। तीसरे दिन जब वो आया तो मैंने उसको पकड़ लिया। या ऐसे हदीस है या पहले दिन ही पकड़ लिया। तो जब मैंने उसको पकड़ा तो मैंने कहा मैं तुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाऊंगा। तो उसने कहा तू मुझे छोड़ दे, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। तो तू ऐसा कर, मैं तो ऐसा अमल बताता हूं, अगर तू वो कर लिया करे तो मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा। तो उसने कहा कि तू ऐसा किया कर, आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर, मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी की ये बात सुनी तो आप मुस्कुराए। आपने फरमाया उसने अपना इलाज खुद ही बता दिया, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ फरमाए।
تو حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ جنات سے حفاظت کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ صبح و شام آپ اپنے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر پڑھ کر اول آخر 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر صبح و شام اپنے اوپر بھی اپنے گھر کے اوپر اپنے بچوں کے اوپر دم کر لیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز دجال کے کرنے چاہے وہ خود آئے ہیں یا کسی نے ان کو بھیجا ہے، انشاءاللہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دجال کے جو کرندے ہیں جنات میں سے یا انسانوں میں سے بڑے یعنی کہ شدید حملے کر رہے ہیں۔ آگے ہمارا دفاع کیا ہے؟ ہم پاکی نپاکی کا خیال نہیں کرتے، دعائیں ہم نہیں پڑھتے، آیت الکرسی ہم نہیں پڑھتے۔ تو دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک تو جنات کے ذریعے سے حملے ہو رہے ہیں، اور یعنی کہ جو انسان جو ہے ان کے جادو کے ذریعے سے بھی مسلمانوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ جادو کا اثر ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی پر کیا گیا تھا، ایک یعنی یہودی عورت اور ایک مرد تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے بالوں کے اوپر کیا تھا جو گرہیں لگائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آخری 2 سورہ یعنی کہ سورۃ فلق، سورۃ الناس، یہ 2 اتاری، اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ آپ اس کو پڑھتے جائیں، بلکہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے یعنی کہ سرہانے کی طرف کھڑے ہو گئے، خواب میں آپ نے دیکھا وہ پڑھ رہے ہیں اور پھونکے مار رہے ہیں، تو وہ آپ سے جادو کا اثر جاتا رہا۔ تو یہ ثابت ہے جادو سے، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ہی مر جاتا ہے، لیکن اگر ہمارا دفاع کمزور ہوگا تو پھر نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ جب ہم ناپاک رہیں گے تو ظاہری بات ہے جنات بھی آ سکتے ہیں، جادو بھی ہو سکتا ہے۔ تو 2 کل جو ہیں آخر والے قرآن پاک کے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ اول آخر آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اول اور آخر، اور اس کے بعد یہ 2 کل آپ نے صبح و شام پڑھ کے اپنے گھر کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر، اپنے کاروبار کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ جو یعنی کہ جنات ہیں، دجال کے کرندے ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اور انسانوں میں سے جو ہیں ان کے لیے میں نے دعائیں آپ کو بتائی ہیں، سورہ کہف کی آیات جو ہے، سورہ کہف کی تلاوت ہے، اور اسباب کے درجے میں آپ کو پتہ جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں دجال کے فتنے سے، چاہے وہ اس کے کرندے ہیں، دجال نے خود آنا ہے، وہ تو پھر آ کے تباہی مچائے گا نا، وہ بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ تو اس کے کرندے کام کر رہے ہیں انسانوں کی شکل میں بھی، آپ کو پتہ نہیں ہے، بہت بڑے بڑے ان کے پروگرام ہوتے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر، ایسے نہیں انہوں نے مسلمانوں کو کنٹرول کیا، ہم کمزور ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، جو میں نے اعمال آپ کو بتائے ہیں ان کو لازمی کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی، بچیوں کی، اولادوں کی، ہمارے مسلمانوں کے کاروباروں کی، ہمارے ملکوں کی، ہمارے مقدس مقامات کی، ان شریر لوگوں سے، چاہے انسانوں میں سے ہوں چاہے جنات میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کرنا، لائک ضرور کرنا، کمنٹ بھی کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔